मोहब्बत का क्या कंसेप्ट है आपके जहन में? मोहब्बत क्या है? कौन सी वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं? सर ये मोहब्बत मैं तो आपसे चाहूंगा वही जिस पे आप नहीं आना चाहेंगे। अब देख लें आप इस पे क्या कहते हैं। देखिए, मोहब्बत जो है ना, वो आप यूं कह लें, यानी हाउ आई थिंक अबाउट इट, लव इज गिविंग, नॉट टेकिंग। वाह। द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज you give it to somebody, you don't take it from somebody. And love which is unilateral, it is, I think, stronger than the love which is bilateral. वाह वाह। Because unilateral love जो होता है या मोहब्बत होती है वो दायमी होती है. Because you never get somebody, and when you don't get somebody, जो achievable नहीं होता वो हमेशा जिंदा रहता है. यानी ब्याह होने तो मोहब्बत खत्म हो जाती है? आमतौर पे ऐसे ही होता है. सही है, होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसे ही होता है आमतौर पे. सही है। लेकिन आई थिंक ऑन द होल जो मोहब्बत है उसको अगर आप एक और एंगल से देखें तो मोहब्बत का मतलब होता है कि अगर आप किसी के बगैर रह ना सकें, आई मीन दैट इज़ वन फीलिंग ऑफ लव. किसी को बार बार देखना पसंद करें, दैट इज़ अगेन यू नो उसका एक एस्पेक्ट है मोहब्बत का. और आई थिंक जिसको देख के आप सारी परेशानियां भूल जाएं, दिस इज़ व्हाट इज़ लव. डॉक्टर साहब शायरी करते हैं? नहीं, शायरी तो नहीं करता, लेकिन सबके अंदर एक शायर होता है. मैं भी ख्याल आया आपको कि मैं किस फील्ड में हूँ? मैं आप अगर वैसे आप इधर आते ना तो आपका नाम बहुत बहुत बड़े शुआरा में आना था. मुझे नाम का इतना नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि शायरी और फ़नून लतीफ़ा के बग़ैर आप अच्छे साइंटिस्ट बन ही नहीं सकते, क्रिएटिव साइंटिस्ट नहीं बन सकते. देखिए, साइंस जो है ना, ये हमारा लेफ़्ट ब्रेन है. ये तो पता है ना आपको सर कि जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है ये लॉजिक का ब्रेन है, और जो राइट ब्रेन है ये मोहब्बत का, आर्ट का, म्यूज़िक का ब्रेन है. जो क्रिएटिविटी होती है ना, ये राइट ब्रेन में होती है. कोई दुनिया का, आप तो इंजीनियर हैं, कोई दुनिया का बड़ा इंजीनियर मुजिद नहीं बन सकता जब तक उसको शायरी से, आर्ट से लगाव नहीं होगा. लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे मुझे तो वैसे अक्सर लोग ऐसे नज़र आते हैं जो इतने बदज़ौक़ होते हैं, मतलब जिनके माथे पे सिर्फ सिलवटें होती हैं, वो मरीज़ भी चेक कर रहे हैं तो इस तरह कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, इंजीनियर अपना काम भी कर रहे हैं तो ऐसे कि बस वो मशीन के रिदम को नहीं जानेगा, वो उस चीज़ को नहीं देखेगा. तो ये कम लोगों में, वैसे मेरा एक्सपीरियंस आपसे बहुत कम है, लेकिन बड़ा कम लोगों में पाया ऐसा होता है. बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे. इससे पहले भी मुलाकात रही, बात रही, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू करके, इस एस्पेक्ट से करके कि आप इतनी लतीफ़ गुफ्तगू करते हैं, मैं एक्सपेक्ट कतन नहीं कर रहा था. चलें, इट्स एन ऑनर फॉर मी. अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि कोई ऐसी गलती, कोई ऐसा पछतावा जो आज के दिन तक है आपको? देखिए, पछतावे ज़िंदगी में आम तौर पे मैं कहा करता हूँ कि अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं तो इसका मतलब है कि आप मेडिकली फ़िट हैं. अगर आप ज़हनी तौर पे इंतशार का शिकार हैं तो इसका मकसद है कि आप साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो फ़िट हैं. और जिन लोगों को पछतावे होते हैं वो स्पिरिचुअली फिट नहीं होते, क्योंकि जब आप रूहानी तौर पे मजबूत होते हैं तो फिर आपको पछतावे नहीं होते. क्योंकि मेरे नज़दीक पछतावा जो है ना, ये शिर्क है. पछतावे का मतलब है कि काश मैं यूं कर लेता. मेरी काश की तो कोई औकात ही नहीं है ना, वो तो अल्लाह ने पहले से डिसाइड किया हुआ है. क्या बात. और जो डिसाइड किया हुआ है वो मेरी मंतक से बहुत बेहतर डिसाइड किया हुआ है. वाह. तो इसलिए मैं तो कभी पछताता ही नहीं. मैंने वैसे इतनी खूबसूरत डेफिनेशन पछतावे की कभी नहीं सुनी. चलें, क्या बात है.